35 की उम्र के बाद आपको अपनी डाइट में चीज़ें ज़रूर ऐड करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा आपसे कोसों दूर रहे और आप हमेशा हेल्दी रहें और उम्र के साथ साथ आपको घुटने या कमर पकड़ने की नौबत ना आए, तो ऐसे में आपको इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वो चीज़ें जिनका इस्तेमाल सही तरीके से करने से आपके शरीर को लाभ मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जो कि किचन में अवेलेबल तो हैं, लेकिन सही तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं हम लोग। और अगर सही टाइट में उनको लिया जाए सही तरीके से, तो ये हमारे शरीर को बहुत लाभ देती हैं। सबसे पहली चीज़ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय पर मार्केट में सीताफल मिल रहा है। सीताफल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, जिसे शरीफा भी कहा जाता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये शरीर में बहुत फ़ायदा करता है। ये शरीर में मल्टीविटामिन्स की कमी को पूरा करता है। ये आपके शरीर को ठंडक प्रदान करने का काम करता है, यानी कि गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग अगर आपको रहती है, कब्ज आपको रहती है, तो ऐसे में इसका सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। 30 या 35 की उम्र के बाद कब्ज रहना, डाइजेशन कमज़ोर हो जाना, ये बहुत ही आम समस्या है। तो ऐसे में जब भी बदलते मौसम में ऐसे कुछ फल आपको मार्केट में देखने के लिए मिले जो स्पेशली बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करें, आंतों की सफाई करने का काम करें, तो उन्हें आपको अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। जैसे कि इस समय पर यानी कि सर्दियों के मौसम में आपको सीताफल मिलेगा और चीकू मिलेगा और अमरूद मिलेगा। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करती हैं, आंतों को साफ करती हैं, गट हेल्थ को सुधारती हैं। तो इन तीनों का सेवन आपको ब्रेकफास्ट में सुबह यानी कि नाश्ता जब आप करते हैं, फल खाते हैं, उसमें अपनी ज़रूर इंक्लूड करना है इनको। हालांकि सीताफल को तो दिन में किसी भी समय खाया जा सकता है, लेकिन अमरूद को और चीकू को अगर सुबह नाश्ते में आप खाते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपके पेट की सफाई करने में आपको मदद करते हैं। 35 की उम्र के बाद या 30 की उम्र के बाद जब आपका डाइजेशन कमज़ोर होता है, तो मोस्टली लोगों को देखा गया है, मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न है, एक तो डाइजेशन कमज़ोर है, दूसरा पैकेट फूड बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी दिनचर्या में सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं, मोटे अनाज नहीं इस्तेमाल करते हैं या सलाद कम लेते हैं, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं आने लगती हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लेट नाइट खाना खाना, लेट नाइट सोना, ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है। इसका रीज़न है कि डाइजेशन का काम ठीक से नहीं हो पाता है, आपका पेट जो है हमेशा भारी भारी और बंधा आपको महसूस होता है अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को नहीं लेते हैं। तो ऐसे में 35 की उम्र के बाद ऐसी चीज़ें ज़रूर लें जो कि आपकी आंतों को साफ करने में आपको मदद करें। तो इस समय पर तो सबसे अच्छा है सीताफल, अमरूद और पपीता भी मिलता है और चीकू भी आ रहा है, तो आप आसानी से इनका सेवन कर सकते हैं। अगले नंबर पर आती है ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पत्ते जो कि आपको अपनी डाइट में ज़रूर लेने चाहिए अगर आपकी उम्र 30 के बाद है, यानी कि 30 से 35 साल की उम्र आपकी हो गई है, तो उसके बाद आपको इनको ज़रूर लेना चाहिए। पहले पत्ते हैं करी पत्ता, जिसे करी लीफ भी कहा जाता है। इसे 5 से 7 पत्ते डेली चबाकर सुबह सुबह आप ज़रूर खाएं। खाली पेट खा सकते हैं, समय नहीं मिलता है कोई बात नहीं, करी पत्ते का पाउडर बना लें, सुखा करके पत्तों को, उस पाउडर को आप 1 गिलास पानी में मिक्स करके दिन में किसी भी समय पी सकते हैं, या फिर सुबह चबाकर खाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। पर करी पत्ते को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि ये आपकी हेयर की हेल्थ को बढ़ाएगा, यानी कि बालों को टूटने से रोकेगा, बालों को सफ़ेद होने से रोकेगा, उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, स्किन को साफ करेगा, डाइजेशन अच्छा रखेगा, खून की कमी शरीर में नहीं होने देगा, जिसकी वजह से शरीर में जगह जगह सुन्नपन होना, ब्लॉकेज होना, हार्ट ब्लॉकेज होना, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं जब ब्लड जो है फ्लो बॉडी के अंदर ठीक नहीं होता है। तो करी पत्ता उसको बेटर करने में आपको बहुत मदद करता है। इसके अलावा एंटी कैंसर की तरह भी शरीर के लिए काम करता है, शरीर में सिस्ट नहीं बनने देता है। अगर आप जो है करी पत्ता आपके आसपास अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जगह पर आप सुबह सुबह खाली पेट हफ्ते में 3 दिन के लिए अमरूद की पत्तियों को चबाकर खाएं। ये भी आपके शरीर को बहुत लाभ देती हैं और खासकर उनको लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जिन्हें अक्सर कफ की समस्या रहती है। इसके अलावा आप आम की पत्तियों को चबाकर खा सकते हैं, नीम की पत्तियों को चबाकर खा सकते हैं, ये भी आपके शरीर को बहुत लाभ देती हैं। तो यानी कि आपके आसपास मिलने वाले ऐसे पत्ते जो इजीली अवेलेबल हैं और खाए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अमरूद के पत्ते को बताया, आम का पत्ता है,
करी पत्ता है, नीम का पत्ता है, और इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारे पत्ते हैं आपके आसपास आपको मिल जाएंगे जिनका सेवन हम कर सकते हैं। सहजन के पत्ते हैं, इन सबको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें क्योंकि ये मल्टीविटामिन की कमी को भी पूरा करेंगे, कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म करेंगे, जो शरीर में ब्लड की कमी होती है उसको भी पूरा करते हैं, बहुत लाभ देते हैं और इवन आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं और बाल भी झड़ने से रोकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है ऐसे कंद जिनका सेवन करने से शरीर को शक्ति मिलती है। जैसे कि हम बात करेंगे गराड़ू की। ये आपको सर्दियों के मौसम में देखने के लिए बहुत आसानी से मिल जाता है। देखने में शकरकंद के जैसा है लेकिन ये हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके जोड़ों में सर्दियों में दर्द बहुत रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, मांसपेशियों का दर्द है, तो ऐसे में गराड़ू का सेवन सब्जी बनाकर या स्नैक्स के रूप में आप कर सकते हैं, बॉईल करके खा सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलता है। अगर ये नहीं मिलता है तो शकरकंद का सेवन ज़रूर करें सर्दियों के मौसम में, ये आपके शरीर को बहुत लाभ देते हैं। और ख़ासकर जब भी आपकी उम्र 30 या 35 वर्ष की हो जाए या उसके बाद सर्दियों का मौसम आता है तो जब भी सीज़न में शकरकंद आती है, गराड़ू आता है, इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये बोन्स को मजबूत बनाने और शरीर की कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। इसके अलावा भीगा हुआ चूना आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि कैल्शियम की कमी होने से भी आपके बाल झड़ते हैं, स्किन का ग्लो कम होता है और साथ में हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। उसको आप गेहूं के दाने के बराबर अपने दाल में डालकर ले सकते हैं, सब्जी में डालकर ले सकते हैं या पानी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने आपकी डाइट में कुछ चीज़ें ऐसे इंक्लूड करने के बारे में बात की जिन्हें आपने 30 या 35 की उम्र के बाद ज़रूर करना चाहिए। अब आपको बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी की, यानी कि दिन में कुछ ना कुछ एक ऐसा एक्सरसाइज या योगा ज़रूर करें जो कि आपको पूरा दिन हेल्दी, फिट और एनर्जेटिक रखे। तो उसके लिए ज़रूरी है आप सर्वांग आसन कर सकते हैं। सर्वांग आसन का मतलब ही ये है कि पूरे शरीर के सारे आसन हो जाते हैं। मुश्किल से 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे इसको करने में और वैसे तो शुरुआत आप 5 मिनट से भी कर सकते हैं। इसे करने से शरीर में ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है, आपके शरीर को बहुत मजबूती मिलती है, इवन जो कमर का दर्द है उसमें भी आराम मिलता है। लेकिन अगर आप सर्वांगासन कर रहे हैं और आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन है तो फिर ऐसे में आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है पर अगर ऑलरेडी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है तो ऐसे में आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य नमस्कार को आप अपनी दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं, ये भी आपको हेल्दी और फिट रखने में बहुत मदद करेगा। इतना समय नहीं है तो भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति, इन्हें यानी कि जो प्राणायाम है इन्हें अपनी दिनचर्या में ज़रूर इंक्लूड करें। ये भी आपको स्वस्थ बनाते हैं, दिमाग को मजबूत करते हैं। इसके अलावा रात को सोने से पहले ब्राह्मी पाउडर का इस्तेमाल करें, दूध में डाल करके 2 से 3 ग्राम की मात्रा में। ये आपको एक बेहतर नींद लाने में मदद करते हैं क्योंकि अक्सर नींद ना आने की समस्या बहुत लोगों को होती है और याददाश्त कमज़ोर होने की। इन दोनों ही समस्याओं के लिए ब्राह्मी पाउडर आपको काफ़ी लाभ देता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।